वेलकम टीचर्स, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ मैजिक बॉक्स की। जी हाँ, बात करने से पहले मैं आपको मैजिक बॉक्स दिखाना ज़रूर चाहूँगी। जी हाँ, वैक्स क्रेयॉन्स। इस छोटे से मैजिक बॉक्स की कॉस्ट सिर्फ ₹10 है, लेकिन ये आपकी हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आपने ज़रूर क्लास में इसका यूज़ किया होगा और ये आपकी हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है और कर भी रहा होगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे सेशंस देखकर आप इनमें से अगर कुछ बातें ही अपनी क्लास में अप्लाई करते हैं और अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो मेरा मोटिव कंप्लीट हो जाता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जब आपके पास स्टूडेंट आता है, छोटा बच्चा आता है, तो आप उसे पेंसिल से पहले इस क्रेयॉन्स के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए। वैसे तो आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बच्चे ने घर में ही कहीं ना कहीं क्रेयॉन्स, पेंसिल्स ये सब यूज़ किए होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो क्लास में आए तो सबसे पहले आप उसको क्रेयॉन्स के साथ जो है इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि ये कलरफुल हैं और बच्चे की लाइफ में ज़रूर डिफरेंट कलर्स को लाएंगे। तो आगे चलते हैं। इस क्रेयॉन का सेकंड इम्पॉर्टेंट यूज़ ये आता है कि ये आपकी क्लास को घंटों तक एंगेज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी क्लास जो है, आज कई बार छोटे बच्चों को काम डाउन करना मुश्किल होता है ना, तो वो उनको संभालना, उनमें इतनी एनर्जी होती है, तो आप उनको सिंपल ये क्रेयॉन्स दे दीजिए और बोलिए कि कुछ बनाइए और ड्राइंग कीजिए, तो आप देखेंगे आप इनको इन क्रेयॉन्स के साथ घंटों तक एंगेज कर सकते हैं अपनी क्लास में। वो काफ़ी देर तक एंगेज रहेंगे या आपको उस वक्त भी हेल्प करेगा। थर्ड, आप इसमें जो आप बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो आप देखेंगे जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। जब बच्चा इस तरह से पेंसिल पकड़ता है, उससे पहले उसकी ये जो मसल्स है यहाँ पे वो डेवलप होने चाहिए, तभी वो अच्छे से मसल्स को पेंसिल को पकड़ पाता है। कई बार देखेंगे आप छोटा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अच्छे से पेंसिल को पकड़ नहीं पा रहा है, तो लिखेगा कैसे? क्योंकि उसकी ये मसल्स यहाँ पर डेवलप नहीं है। इनको डेवलप करने में ये जो क्रेयॉन्स हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब बस बच्चा इस तरह से पकड़ के इनको कलर्स करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स के हैं, तो कलर्स जो है बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब वो कलर्स को पकड़ के डिफरेंट ड्राइंग वगैरह करता है तो एक तरह की उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, वो और इन्जॉय करता है और वो और अच्छे से उसके मसल्स डेवलप होते हैं, जो बाद में उसकी हैंड राइटिंग को, उसकी पेंसिल पकड़ने की प्रॉब्लम को, उसकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने हमारी हेल्प, इस मैजिक बॉक्स ने हमारी स्टूडेंट की जो मेमोरी है उसको शार्पन करने में भी की है। आपने देखा होगा जब एक छोटे बच्चे को जब भी पढ़ाने की बात आती है या उसका एक सिलेबस जब फ्रेम करने की बात आती है तो सबसे पहले कलर्स को जगह मिलती है, सबसे पहले कलर्स को उसे पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कलर्स के साथ वो जल्दी लिंक कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाइट कलर, उसने बचपन से ही देखा होता है मिल्क का कलर वाइट होता है, उसके ईयर्स ब्लैक है, उसने देखे होते हैं, ऊपर स्काई ब्लू, नीचे जितनी ग्रीनरी है ग्रीन कलर उसने देखा होता है, आगे हरा कलर है, चाहे वो अभी नया शायद इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है तो हिंदी में ही चाहे वो बोलेगा, अगर जैसा उसका घर का एनवायरनमेंट है, जैसा उसकी मदर टंग है, लेकिन उसको पता होगा। रेड कलर के साथ बच्चे बहुत जल्दी लिंक करते हैं, क्योंकि रेड कलर एक अट्रैक्टिव कलर है हर किसी के लिए, तो बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं रेड का, सबसे पहला कलर वो रेड ही सीखते हैं। तो एप्पल रेड, ये तो हर छोटे बच्चे को जो है पता होता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दो चीज़ों की इसमें बेनिफिट होती है। एक तो उनकी मेमोरी शार्पन होती है, धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि चीज़ों को याद कैसे रखना है। दूसरा, वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने लगते हैं और एब्जॉर्ब करने लगते हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब है वो अपने अंदर उसको समेटने लगते हैं, अपने अंदर उसको याद रखने लगते हैं चीज़ों को, तो उन्हें समझ में आता है कि चीज़ों को याद कैसे करना है। तो आप ये देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप उनको बोलेंगे ना याद करो, तो उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता याद करो, तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ों को सीखते हैं। तो इसीलिए उनको जितना ज़्यादा आप एक कलरफुल क्लास देंगे तो वो उतनी जल्दी, चाहे वर्ड्स हैं, कुछ भी आपने सिखाना है, नंबर सिखाने हैं, वो भी कलरफुल जितने होंगे वो उतनी जल्दी उसके साथ एसोसिएट कर जाते हैं। तो उस वक्त ही आपके क्रेयॉन्स बहुत हेल्प करते हैं, तो हम टीचर्स इसका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं ना।
तो नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, आपकी क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन ही ये जो है ये आपके क्रेयॉन्स करवाते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे हमेशा एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बच्चा, आपने उसको लिखना सिखाया और आप 1 सिखा रहे हैं, तो सिंपल हम देखते हैं कि टीचर्स ने 1 लिख दिया और उसके बाद बोलते हैं 1 में कलर कीजिए, तो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इसके उल्टा अगर आप बोलेंगे कि उसको सीधा 1 लिखे तो उसको बोर लगता है कई बार। तो इस तरह से बच्चे की जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है क्लास में बढ़ती है, उसको आदत पड़ती है कि क्लास में किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो फर्स्ट क्लासेस जो उसकी प्राइमरी क्लासेस हैं वहीं से ये आदत हमने डालना शुरू करनी है और हम कर भी रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है उसका इमोशनल, जो इमोशनली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है ना। वो कलर से ड्राइंग बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। मैं खुश हूँ, अपना वो कोई स्माइली बनाएगा, कुछ बनाएगा, खुश है वो, तो वो जो उसके इमोशंस हैं जो भी, वो वहाँ उन कलर्स में वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिलीफ। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ आपको होता है तो ऐसा नहीं है, हर उम्र का स्ट्रेस अपना होता है। छोटे बच्चे भी वैसा ही स्ट्रेस फील करते हैं जैसा हम फील करते हैं, और इसलिए ये जो कैरॉन्स है जब आप उनको ये देते हैं चलिए ड्राइंग कीजिए, तो आधा जो है वो अपना दुख जो है उनका वो भूल जाते हैं। जी हाँ, उन बच्चों को भी अपना ही स्ट्रेस होता है, अपना ही दुख होते हैं उनके भी, तो उनको भी हमें समझना होगा, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैथ स्किल्स इससे डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने फ्लावर बना दिए, तो आप उसको बोल सकते हो उसके पेटल गिनो या फ्लावर गिनो, कितने फूल बनाए हैं तुमने, 2 बनाए हैं, 1 बनाए हैं, 3 बनाया है। तो इस तरह से अर्ली स्टेजेस पे ही उसको मैथ स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। शेप्स के बारे में वो जानना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो सर्कल, ये सर्कल है तो वो जानना शुरू कर देता है। अच्छा, ऊपर से सीधा है, नीचे से टेढ़ा है, ये सभी शेप्स के बारे में वो जो है जानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप उनको बोलेंगे कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये क्या चीज़ें हैं, ये सभी जो शेप्स हैं, इसको समझने में भी आप जब अर्ली स्टेजेस में उसने ड्राइंग की होगी तो वो इसको और अच्छे से समझ पाएगा, उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा उस चीज़ों के साथ एसोसिएट करना। तो ये हमारा मैजिक बॉक्स उस वक्त भी हमारे काम आएगा। उसके बाद जो हमारी अर्ली लिटरेसी है, जब स्टार्टिंग में जब उसको सिखाना शुरू करते हैं तो नेचुरली आपने देखा होगा कि जो कर्व्ड जो होता है, जितना जैसे सी कर्व्ड है या डी की भी कर्व है, जो कर्व्ड लेटर्स या कर्व नंबर्स होते हैं, 8 है, उसको बच्चे को सीखने में कई बार मुश्किल होती है। कई बार होती है, वैसे तो हम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुश्किल, क्योंकि कई बार वो कर्व वाला जल्दी डाल लेता है और स्ट्रेट वाला उसके लिए मुश्किल होता है। कुछ बच्चे स्ट्रेट जल्दी डाल लेते हैं और कर्व्ड उनके लिए मुश्किल होता है। हम पर्टिकुलरली किसी बच्चे पे ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी अर्ली लिटरेसी में जितनी भी शेप्स आती हैं, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो स्लीपिंग हो, स्टैंडिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इन सभी जो लाइन्स हैं, इन सभी जो शेप्स हैं, बेसिक शेप्स जो हैं, जब आप उसको ड्राइंग से ही स्टार्ट करवा देंगे तो उसका हाथ खुल जाएगा। जो हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले, उसका हाथ लिखने में खुल जाएगा, तो आप उसके बाद उसको कुछ भी कर्व जो हैं करवा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि टीचर क्या करता है कि पहले दिन ही बच्चा आया और पहले दिन ही उसको 1 दे दिया, उसको लगता है कि तो बहुत ईजी, क्या है, सीधी लकीर तो डालनी है। पर नहीं, आप उस छोटे बच्चे को अपने पर्सपेक्टिव से मत देखिए, वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप उसको ये मैजिक बॉक्स दीजिए। मैजिक बॉक्स के साथ जितना वो इसके साथ इंट्रोड्यूस होगा, उतना आपके लिए बाद में उसको लर्निंग करवाना, लिखाना, राइटिंग करवाना बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद है हाँ डायरेक्शंस, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, तो ये डायरेक्शंस उसके लिए इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बनाते बनाते आप उससे उसके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ऊपर फूल बनाओ, नीचे आप पत्तियां बनाओ, अच्छा जी इधर आप एक और फूल बनाओ, इस डायरेक्शन में एक और फूल बनाओ, यहाँ पे एक लाइन डालो, तो उसको डायरेक्शंस का पता चल जाएगा कि हाँ ये ऊपर है, ये नीचे है। जरूरी नहीं है कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आते ही उसको पढ़ा दें, ऊपर नीचे भी एक डायरेक्शन है, आगे पीछे भी एक डायरेक्शन ही है, आप वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस करवाइए। ज़रूरी नहीं है उनको नाम याद रहे, नाम वो लेटर ऑन उसको आप इंट्रोड्यूस करवाइए, लेकिन स्टार्टिंग की जो डायरेक्शंस हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो उनको उस ड्राइंग के ज़रिए ही आपकी इस मैजिक बॉक्स से वो सॉर्ट आउट
हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे उसका एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड होगा, क्योंकि वो बच्चे एक्सपेरिमेंटल करना शुरू। ये जो फूल है इसको हम ये वाला कलर करके देखते हैं ये कैसा लगता है। कई बार एप्पल बच्चे बनाते हैं उसमें ब्राउन कलर कर देते हैं या ब्लैक कलर कर देते हैं। तो खैर अब तो टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वो दौर नहीं रहा। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, वो दौर नहीं रहा। ट्रेनिंग्स ने, सोशल मीडिया ने टीचर्स को बहुत अवेयर कर दिया। लेकिन कई बार फिर भी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं नहीं इस पर रेड ही करो। तो हमने पर्टिकुलर नहीं लेना रहना है हर कलर पे कि रेड क्यों, ब्राउन भी हो सकता है, अभी पका नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, एप्पल ब्लैक भी हो सकता है, भाई सड़ गया है। तो छोटे छोटे बच्चे देखना, अगर आप कई बार अगर उन्होंने ब्लैक कर दिया आप पूछ के देखना, ग्रीन कर दिया पूछ के देखना, वो आपको रीज़न देंगे कि क्यों किया। आप पूछो उनसे कि आपने ग्रीन क्यों किया, तो वो आपको बोलेंगे हाँ ग्रीन एप्पल देखा है हमने, ब्लैक क्यों किया मैडम जी, सड़ गया ये मैम, सड़ गया ये। तो वो आपको ज़रूर रीज़न देंगे। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपके लिए थोड़ा सा अटपटा है तो आप उनसे रीज़न ज़रूर ले लीजिए कि उनकी सोच क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद उनका फोकस इम्प्रूवमेंट होता है। वो जितना ज़्यादा, क्योंकि वो कलर्स से बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, छोटे बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, प्राइमरी तक के बच्चे, कि वो अपने फोकस सीखते हैं। वो नेचुरली जब एक चीज़ पे उनको फोकस करना आ गया, धीरे 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 वही चीज़ें उनकी आदत बन जाती है। देखिए हैबिट से ही जो है आगे चल के वो जो हैबिट्स हैं वही बिहेवियर को बनाती हैं। जो छोटी छोटी ये हैबिट्स हो जाएंगी उनको फोकस करने की, तो उनके बिहेवियर में शामिल हो जाएंगी। तो टीचर के लिए, आगे वाले टीचर्स के लिए भी ईजी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स जो हैं वो दिखते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं जब बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है। और प्राइमरी के बाद भी, जैसे प्राइमरी के आगे के बच्चे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ड्राइंग के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसके बाद बच्चे जो हैं हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे बच्चे आर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो वो पेंटिंग्स बना सकते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इस मैजिक बॉक्स से बच्चों को बहुत प्यार होता है। तो लॉन्ग टर्म में इस मैजिक बॉक्स का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो आप ज़रूर इस मैजिक बॉक्स का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो मैंने आपके साथ कुछ एक पॉइंट्स जो हैं आपको मैंने सेशन में बताए हैं। हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम आप इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और इवन की हायर क्लासेस तक। अगर आपको लगता है आपका स्टूडेंट कोई वीक है तो सब, चाहे वो किसी भी क्लास का है, 10th तक के क्लास का है, वो रीड नहीं कर पा रहा, राइट नहीं कर पा रहा, उसको आप कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए किसी भी तरह। क्योंकि अगर बड़ा बच्चा है तो वो स्केच कलर का भी यूज़ कर सकता है, वाटर का भी कर सकता है। क्राउन्स तो प्राइमरी तक के बच्चे जो हैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको वाटर कलर देंगे तो वो कुछ और ही कॉपी पे या कहीं और करने के बजाय वो आप खुद एक दूसरे को पेंट कर देंगे। तो इसीलिए हम इन वैक्स कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेफ़ होते हैं थोड़े। हाँ, बच्चे मुँह में ना डालें, बस इसका आप ध्यान रखें, बाकी ये सेफ़ होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो वाटर कलर का इस्तेमाल कर सकता है, स्केच के, और आजकल तो और भी बहुत से कलर आए हुए हैं। तो अगर आपका 10th तक का बच्चा भी ऐसा है कोई कि जो नहीं पढ़ पा रहा, लिख नहीं पा रहा, आप उसको कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस करके देखिए तो वो ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ और ये चीज़ समझती हूँ, और जब भी मैं कोई बात करती हूँ अपने ग्रुप में या कहीं पे भी, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई मैजिक हो जाएगा, एक मिनट में कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कह दूँ कि हाँ आप ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। बस आपने जैसे ही इंट्रोड्यूस किया वैसे ही आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे। तो आई एम सॉरी टू से डैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी इम्प्रूवमेंट होती है होगी ज़रूर, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि देयर इज़ प्रोग्रेस, लेकिन वो स्लो होगी, वो धीरे धीरे होगी। हो सकता है उसको दिन लग जाए, महीने लग जाए, हफ्ते लग जाए। इस चीज़ के ऊपर कोई भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आप मेरी ये सेशंस देखकर आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट्स के साथ वो 100% सॉर्ट आउट हो जाएंगी, नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन इतना मैं आपको इंश्योर ज़रूर करती हूँ कि इन सेशंस में अगर आप कुछ चीज़ों को भी अपनाते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक, चाहे वो धीरे धीरे ही, पर वो सॉर्ट आउट जरूर होगी। थैंक यू।